यार ये जो सिली मिस्टेक्स होती है, इन सिली मिस्टेक्स के साथ हम किस तरीके से डील करें, ऐसा क्या करें कि यार सिली मिस्टेक ना हो, क्योंकि सिली मिस्टेक हमारी रैंक बहुत पीछे लेके चली जाती है और अपना मतलब पूरी मेहनत पे पानी फेर देना, ये काम है सिली मिस्टेक करना मतलब, राइट। तो आई एम गोइंग टू शेयर 5 अमेजिंग वेज विथ यू, जिसके थ्रू सिली मिस्टेक आप बिल्कुल मतलब अवॉइड कर जाओगे और आप मतलब एक अच्छा रैंक लेके आ जाओगे। तो इन 5 टेक्निक में से मेरी फेवरेट कौन सी है वो भी मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे कॉमन जो सिली मिस्टेक होती है ना बेटा, वो होती है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट। ये जो एक्सेप्ट वाले सवाल होते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि सिली मिस्टेक होने पे। जैसे पूछा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, और पता चला ऑप्शन मार्क करते हो ट्रू ही मार्क कर दिया, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ऐसे क्वेश्चन का किस तरीके से डील किया जाए बेटा, जब आप सवाल पढ़ रहे हो तो इसके अराउंड हल्का सा गोला बना दो, या इसके अराउंड ऐसे इसको अंडरलाइन कर दो, राइट। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ट्रू को ढूंढना है, एक्सेप्ट ट्रू ढूंढना है ना। तो इस तरीके से जब आप अंडरलाइन करोगे वर्ड को, तो माइंड और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, चांसेस कम हो जाते हैं गलती करने के। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं। जैसे देखो, ये सवाल यहाँ पे पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में, एक्सपेरिमेंट प्रूफ ऑफ सेमी कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज गिवन पे। ओके, मिजर्स और स्टाल इसका आंसर दिया मैक्सिमम बच्चों ने, लेकिन पूछा प्लांट में बेटा, प्लांट में, ई कोलाई में नहीं। मिजर्स और स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किए थे अपने ई कोलाई पे, प्रोकैरियोट्स पे, लेकिन पूछा है प्लांट के ऊपर। तो इस सवाल का जवाब आता है टेलर। ये क्यों हुआ? ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, आपको पता है बेटा, लेकिन जल्दबाजी में ये चीज मिस कर गई। अगर इसको अपन अवॉइड कर सकते थे सिली मिस्टेक को। कैसे? आप अगर इसको ध्यान से पढ़ते और यहाँ पे प्लान के ऊपर आपने इस तरीके से राउंड किया होगा, तो अपना माइंड फोकस हो जाता प्लान के बारे में बात चल रही है, तो ये गलती नहीं होती। ओके, तो इस तरीके से आप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है उस सवाल में का, उसके नीचे आप अंडरलाइन करो पर्टिकुलर एक्सेप्ट, राइट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एक्सेप्ट पूछा है, राइट। इट इज शोन बाय ऑल एक्सेप्ट। इस तरीके से जो एक्सेप्ट वाले रहते हैं, नॉट वाले रहते हैं ना, तो इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से देखना है। अंडरलाइन करके आप डील करोगे तो ये गलती नहीं होगी। ओके, और क्या कर सकते हो आप? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन पे टिक करो। ये बहुत बढ़िया मतलब चल जाने वाली है, इससे बहुत अपनी सिलेबस से दूर हो जाएगी। कैसे? ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट पूछा है, इस तरीके से सवाल पूछे है, या मान लो कोई भी ऑप्शन है, आप क्वेश्चन पढ़ा आपने, आप ऑप्शन पढ़ रहे हो, तो क्या ये ऑप्शन उसका सही है? सही है तो इसके ऊपर ऐसे टिक कर दो, नहीं है तो इसके ऊपर ऐसे गलत कर दो, सही है। ओके, फिर भी चारों के चारों पूरे पढ़ना नहीं है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है ये पता, लेकिन फिर भी हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ लेना। क्या ये सही है? बी सही है, बी सही के ऊपर क्लिक कर दो, ये सही है ना। सी सही है, सी सही है, सी नहीं सही है। ओके, तो आपको चलो मान लो सी मिल गया आंसर कि ये सही नहीं है। ओके, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। तो इस तरीके से जब ऑप्शन को डील करोगे तो भाई गलती नहीं होगी, तो गलती नहीं होगी, है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे पता है कि बायो का पेपर आप नहीं एक टारगेट लेके चलोगे, बायो को जल्दी जल्दी खत्म करना है, लेकिन जल्दबाजी में उसको बिगाड़ना नहीं है बेटा। एक मेजॉरिटी ऑफ चंक 50% ऑफ योर पेपर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द बायोलॉजी। ये भाई बना सकता है आपका रैंक, बहुत अच्छा रैंक बना सकता है ये सब्जेक्ट। तो इसको जल्दबाजी में गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखो। तो अगर आप इस ऑप्शन को इस तरीके से मार्क करोगे तो गलती नहीं होगी। तो बहुत छोटे छोटे मार्क करना है, क्योंकि ऐसे मार्किंग बड़े बड़े फॉन्ट्स में मार्किंग अलाउड नहीं रहती बेटा, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि आप पीछे वालों को बताना चाह रहे हो। ओके, तो वो छोटे छोटे डॉट दे दिए, इस तरीके से करोगे गलती नहीं होगी। मॉक टेस्ट में इसकी प्रैक्टिस करना है। तीसरा नंबर, कवर द ऑप्शन। दिस इज माय फेवरेट वन। मैं ये करता था, क्या करता था, व्हाट इज दिस वन, कि क्वेश्चन पढ़ा भाई, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा ही नहीं, आंसर के ऊपर मैं हाथ रख देता था। ये मेरी आदत ही हो चुकी थी, इसको मैंने इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर दिया था। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं उसको कवर करके रखता था और खुद ही उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता था माइंड में। ओके, फिर एक एक करके आप निकालते जाओ, आपका ऑप्शन में वो जवाब दिखे जाएगा, आप 100% श्योर हो कि दैट इज द आंसर। यहां तक कि मेरी प्रैक्टिस इतनी थी बेटा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रू एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट वाले भी मुझे पता रहते थे कि एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या दिया होगा। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, तो वो चीज आप में आ जाती। ओके, तो इस तरीके से आप कवर करोगे तो गलती होगी नहीं, क्योंकि आपने ऑप्शन देखी नहीं। बिना ऑप्शन देखे आप सबसे पहले आंसर रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो। अब एग्जामिनर चाहेगा भी तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कर पाएगा बेटा। ओके, तो ये बात है कि कवर ऑप्शन, कवर योर ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। फाइन, इस तरीके से एक एक अनकवर करते जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। सेल्फ टॉक, हाँ ये भी चीज मैं करता था। अब सेल्फ टॉक मतलब खुद से बातें करना एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसा नहीं है यार कि जैसे जैसे हम वही क्वेश्चन ले रहे थे कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज एक्सपेरिमेंटल प्रूव है, तो इसके बारे में सेल्फ टॉक कैसे होगा? अच्छा, डीएनए का रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव किसने बताया? अच्छा, ये तो यार वैटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था, इसको यार एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया है मिजर्सन और स्टॉल ने ई कोलाई में, और इसी को प्लांट में इसमें एक्सप्लेन किया था टेलर ने। ये रहा सेल्फ टॉक, राइट। तो ये जो चीजें हम मन के मन में बात करेंगे ना, तो मतलब कंप्लीट टॉपिक आपकी आंखों के सामने अभी,
है ना। अब आपको नहीं कंफ्यूज कर सकता एग्जामिनर। ओके, एग्जामिनर को बताया गया है कि 18 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए आएंगे, उनको तुम्हें रोकना है। एग्जामिनर बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए एग्जाम नहीं डिजाइन कर रहा है बेटा, पेपर नहीं डिजाइन कर रहा है। वो तो पेपर इसलिए डिजाइन कर रहा है ताकि 18 लाख में से मैक्सिमम बच्चों को रोका जाए। सो यहाँ पे सिलेक्शन की बात नहीं हो रही, वहां पे बात हो रही है कि किसको बाहर, भाई इनको हटाओ इनको हटाओ, ये करने की कोशिश करता है। जानबूझ के ऐसे सवाल डेवलप करने की कोशिश करता है कि आप गलती करो, जो चाहता है कि आप गलती करो। तो अगर हम ऐसे करेंगे, सेल्फ टॉक करके आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर खुद को लेके जाओ, तो गलती नहीं होगी बेटा। फाइनल इज द यस, अवॉइड एक्साइटमेंट। ये भी मैंने बहुत से बच्चों के साथ में बात करता हूं, एक ये भी रीजन है कि सिली मिस्टेक क्यों हुई। मान लो बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इस टाइप से सिंपल सा एमसीक्यू आ गया, तो देख लिया एकदम एक्साइट हो गए, क्या रे इसका तो जवाब मुझे आता है आता है आता है, एक्साइटमेंट में गलत कर दिया। तो भाई साहब पहले चारों ऑप्शन पढ़ लो, आंसर के ऊपर क्लिक कर लो, पहले अंडरलाइन कर लो, चारों ऑप्शन में से क्लिक करो, ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में ए सही है, ए सही है, ए नहीं है, ए सही है, फिर ये गलती नहीं होगी। नहीं तो एक्साइटमेंट में भी सिली मिस्टेक्स होती है बेटा, प्लीज बी केयरफुल, है ना। तो चलो, तो ये चारों पांचों टेक्निक आई होप कि बिल्कुल आपको हेल्प करेगी। इसमें से जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की जिस टेक्निक में, वो है कवर द ऑप्शन। इसके थ्रू आप कंफ्यूज ही नहीं हो सकते हो। ओके, चलो भाई, पांचों के पांचों इसको यूज करो, आप मॉक टेस्ट में इसकी प्रैक्टिस करो। और बेटा, आई वांट टू सी यू सक्सीडिंग, आई वांट टू सी यू अचीविंग योर टारगेट, आई वांट टू सी यू फुलफिलिंग योर ड्रीम। ओके बेटा, चलो, ऑल द बेस्ट।